वेलकम स्टूडेंट्स टू योर हिंदी क्लास। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आरोह भाग 2 का नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है काले मेघा पानी दे। इस चैप्टर के लेखक हैं धर्मवीर भारती जी। इस पाठ में लेखक और उसकी जीजी क्रमशः विज्ञान और विश्वास के प्रतीक हैं। जीजी यानी बड़ी दीदी को कहा जाता है, बड़ी बहन को बोलते हैं। लेखक विज्ञान को मानने वाला है, लेकिन समाज के रीति रिवाजों को भी वो महत्व देता है। बच्चों, जब हम इस पाठ को पूरा पढ़ लेंगे तो इसमें यह निष्कर्ष निकालना बड़ा ही कठिन लगता है कि विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का, ठीक है, या दोनों ही। स्टूडेंट्स, चलिए सुनते हैं इस पाठ का सार। अब देखिए, इसमें काले मेघा पानी दे, ये पाठ जो है किस पर्पस से इसका नाम ये रखा हुआ है कि यहाँ पर आषाढ़ के उस महीने की बात होती है जब लगभग पखवाड़े भर यानी 15 दिन, पखवाड़ा होता है 15 दिन की अवधि, 15 दिन तक बारिश नहीं होती है। और ऐसे में क्या होता है कि जो बालक हैं, किशोर अवस्था के जो बच्चे हैं, वो अपनी एक टोली बनाकर रखते हैं, जिस टोली का नाम होता है इंद्र सेना, जो कि घर घर जाकर पानी मांगती है। एक नाम होता है इसका इंद्र सेना और एक नाम होता है इस टोली का जिसे कहते हैं मेंढक मंडली, है ना। तो मेंढक मंडली इस टोली को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो मेंढक की तरह ही जब कीचड़ में सने हुए जब उन पर पानी गिराया जाता है एक परंपरा के अनुसार, तो वो बिल्कुल ऐसे ही प्रतीत होते हैं जैसे कि मेंढक हो। तो इसी कारण उस सेना को या सॉरी उस जो ग्रुप को है, मंडली को, मेंढक मंडली का नाम भी दिया जाता है। तो इस मंडली का काम क्या होता है कि ये घर घर जाकर, यानी जिस समय वर्षा नहीं हो रही होती, चारों तरफ सूखा हो जाता है, ठीक है, तो ऐसे में ये मंडली जो है घर घर जाती है और एक कविता के रूप में कुछ पंक्तियां ये बोलती हैं, जैसे कि बोल गंगा मैया की जय, है ना। इस प्रकार का ये नारा लगाते हैं, घर घर जाते हैं। और इससे क्या होता है कि एक परंपरा बनी हुई है यहाँ पर, जिस जगह की ये बात हो रही है, कि जब ये बच्चे घर घर जाते हैं पानी मांगने, तो जो महिलाएं कुछ पानी सहेज कर रखे हुए रहती हैं, वो पानी, सहेजा हुआ पानी जो है इन बच्चों के ऊपर डालती हैं, इंद्र सेना के ऊपर डालती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ये मान्यता होती है कि अगर हम इस पानी को इन बच्चों के ऊपर डालेंगे तो इससे क्या होगा, इंद्र भगवान जी प्रसन्न हो जाएंगे और वो बारिश कर देंगे। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, जब काफ़ी दिन तक बारिश नहीं होती है तो इससे तालाब सूख जाते हैं और घरों के भी कुओं में पानी नहीं रहता, है ना। ऐसे में गांव-गांव में पानी के बिना कोहराम मच जाता है और बारिश ना होने से लोग जो है इसकी प्रार्थना करते हैं, इसके लिए कई तरह के अनुष्ठान किए जाते हैं, पूजा पाठ भी कराए जाते हैं, ठीक है, ताकि पशु पक्षी जो प्यासे हैं इस समय, या जो जन जीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया है, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जल्दी से जल्दी इंद्र भगवान वर्षा करें और वो हमारे इस प्रकार की परंपरा से प्रसन्न हो जाएं। तो इंद्र सेना क्या करती है, बादलों से पानी मांगने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन लेखक इन सब चीज़ों को क्या सोचता है, क्योंकि वो उसकी वैज्ञानिक सोच है और वो विज्ञान के ही दुनिया में जी रहा है, तो इसलिए लेखक को ये सब बातें जो है अंधविश्वास प्रतीत होती हैं। उनका ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है और आज के समाज में इस तरह की परंपराएं नहीं चल सकती हैं। बच्चों, यहाँ पर लेखक के जो विचार हैं वो कुछ इस कारण से भी हैं क्योंकि वे आर्य समाजी होते हैं, और आर्य समाजी होने के साथ साथ वे कुमार सुधार सभा के उपमंत्री भी होते हैं। तो उनका ये लक्ष्य होता है कि वो समाज को सुधारें। तो यही जोश जो है समाज को सुधारने का उनके अंदर विद्यमान रहता है और वो अंधविश्वासों के विरुद्ध काफ़ी उपाय करते रहते हैं और सबल जो है तर्क उनके पास रहते हैं। वे सभी रीति रिवाजों, पूजा अनुष्ठानों, इन सबको अंधविश्वास मानते हैं। वे इन सबको पूर्णतः समाप्त होते हुए देखना चाहते हैं और समाज में फैले इस दकियानुसी विचारों को वो जड़ से उखाड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो एक समाज सुधारक भी हैं। दूसरी तरफ लेखक की जो जीजी हैं, उनकी जो दीदी हैं, जो उनकी माँ की उम्र से भी थोड़ा बड़ी हैं, वो उनका विश्वास ये है कि अगर हमारे पास कोई चीज़ है और वो हमारे लिए उपयोगी है तो हम उसका ही दान करें,
उनका मानना है कि दूसरों को अगर हम कुछ देना चाहते हैं या दान करना चाहते हैं तो उन्हें भी वही चीज दो जो आपके लिए उपयोगी है। अगर आपसे कोई चीज व्यर्थ है, अगर आप उस व्यर्थ चीज को दूसरों को देते हो तो दूसरा व्यक्ति उसका लाभ क्या उठा पाएगा? जो आपसे ही बेकार है तो वो दूसरों को क्या लाभ देगी? तो इसलिए जीजी का ये मानना है कि जो चीज हमारे लिए उपयोगी है, मान लो कि हम पानी इस समय हमारे लिए बहुत उपयोगी है और उस पानी को ही अगर हम दूसरों में बांटेंगे तो वो इससे और भी जो है बढ़ेगा। अब जैसे यहाँ पे एक किसान का उदाहरण देते हुए लेखक कहते हैं कि दीदी बोलती हैं, उनको समझाती हैं लेखक को कि जैसे किसान है खेतों में गेहूं जो है की पैदावार करता है तो उसके लिए भी पहले उसे काफी सारा गेहूं साफ करके अपने खेतों में डालना पड़ता है, तभी तो पैदावार होती है और वो उसे दुगना तिगना चौगुना करके उस पैदावार को जो है उसके सामने वो उसे प्राप्त होती है। तो इससे क्या होता है कि जब इस प्रकार का दान जो है वही पुण्य जो है प्रदान करता है लोगों को। तो इसीलिए जीजी का ये मानना है कि हमें ऐसा करने से संतुष्टि प्राप्त होती है और हमारे जो ईश्वर हैं या जो इंद्र भगवान है, जिन्हें वर्षा का देवता कहा जाता है, वो इस चीज से प्रसन्न होते हैं। और ये जल हम एक प्रकार से इंद्र भगवान को अर्घ देते हैं, जैसे कि सूरज को अर्घ देते हैं सुबह को उठकर, है ना। तो इसी प्रकार से हम इंद्र भगवान को अर्घ के रूप में इस पानी को हम जो है बच्चों की टोली पर फेंकते हैं। हालांकि लेखक इन सब चीजों को अंधविश्वास मानता है, लेकिन वह फिर भी अपनी दीदी के इन पूजा अनुष्ठानों में मदद करता है और उनके तर्कों के सामने वह निरुत्तर हो जाते हैं, क्योंकि वे उनसे प्यार बहुत करते हैं और उनकी किसी बात को वह टालना नहीं चाहते हैं। दूसरी तरफ दीदी जो है जब उन्हें समझाती हैं अपने तरीके से कि आप ये समझ रहे हैं कि ये पानी को फेंकना ये व्यर्थ है, बल्कि ये व्यर्थ नहीं है और पानी की बर्बादी हम इसे नहीं कहेंगे, तो वो उन्हें समझाती हैं कि यदि हमें कुछ पाना है तो पहले हमें कुछ देना होगा, है ना। तो दान को सबसे महान कहा गया है, तो दान के लिए त्याग करना भी जरूरी है। और अगर अभाव की स्थिति है, अगर हमारे पास इस समय पानी की कमी है, तो कमी के समय में जो भी दान किया जाता है वो सबसे बड़ा त्याग होता है और सबसे ज्यादा पुण्य जो है उसका लगता है। इस प्रकार बच्चों यह परंपरा कई सालों तक इसी तरह से निरंतर चलती रहती है और लेखक ये सोचता है, एक और दूसरा पहलू इस चैप्टर में यह दिखाई देता है कि लेखक का यह सोचना है कि कई हमारे देश में जो है राजनीतिक स्वतंत्रता मिलने के बाद भी हमें अपने देश के संस्कारों की समझ अभी तक नहीं आई है। हमारी स्थिति क्या होती है? मांगने की। तो वही स्थिति हमारी हर समय बनी रहती है, किंतु त्याग करने से हम पीछे हट जाते हैं। तो लेखक कहता है कि आज आदमी अत्यधिक स्वार्थी हो गया है। ये बातें लेखक के मन को बड़ा ही कचोटती हैं। हम चारों ओर फैल रहे इस भ्रष्टाचार को लेकर बातें करते हैं, लेकिन कभी यह नहीं देखते कि कहीं हम भी तो इस भ्रष्टाचार का शिकार नहीं बन रहे हैं। अतः बच्चों, पाठ के अंत में हम ये देखते हैं कि लेखक अपने आप को इन सब प्रश्नों में उलझा हुआ ही पाते हैं। आखिर तक उनकी स्थिति यही बनी रहती है कि ऐसा क्यों है। तो जहां एक प्रकार ये परंपराओं को उजागर किया गया है इस पाठ में, वहीं दूसरी ओर लेखक समाज में फैले हुए भ्रष्टाचार की तरफ भी हमारा ध्यान इंगित करते हैं। I hope student you all have understood this story, and if you have any query then you may ask your questions at your query time. Okay, goodbye.